क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn दिया गया है 2n स्क्वायर प्लस 7n, तो श्रेणी के प्रथम 5 पदों को ज्ञात करो। प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं। हमने आपको बताया था Sn की सहायता से कभी भी हमें पदों को ज्ञात करना हो तो S1 और S2 निकाल लिया करो। तो S1 का मान 2 1 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे 1 2 गुणे 1 प्लस 7 एकम 7 2 प्लस 7 9। S1 का मान कितना? 9। S2 2 का स्क्वायर प्लस 7 2 2 गुणे 4 14 4 दूनी 8 14 8 22। ये क्या निकल आया? S2। यहाँ से A1 मतलब होता है S1। A1 को A बोलते हैं और S1 को 9। क्लियर? फिर हमें चाहिए A2 का फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1। जहाँ S2 का मान है 22, S1 का मान है 9 13। A2 का मान कितना आ गया? यहाँ से D निकाल लो। D का मान होता है A2 माइनस, A2 का मान 13 है, A1 का मान 9 है, 13 में से 9 गए, D का मान 4 निकल आया। समझ गए? कह रहा AP के 5 पद बताओ। अतः AP के 5 पद, पहला A1 जिसको A बोलते हैं, दूसरा A2 जो A प्लस D होता है, फॉर्मूला है ना, A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D, A5 समझ रहे हो? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A का मान कितना है? 9। A का मान 9, D का मान 4, 9 4 13। A का मान 9, 4 दूनी 8 17, 4 जोड़ते चले जाओ 21 25, 4 जोड़ते चले जाओ। समझ गए? फॉर्मूला तो ऐसे लिख देते हैं कि हाँ हमने ऐसे किया है, पागल बना दो। प्रश्न नंबर 18, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग, तीसरे और सातवें पदों का योग A3 प्लस A7, तीसरा पद और सातवां पद, इनका जब योग करते हैं तो हमको कितना मिल जाता है? 6। आगे क्या कह रहा है? तथा उनका गुणनफल 8 है। उनका किनका? A3 गुणे A7 का गुणनफल कितना है? 8। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है, S16 निकालना है। क्लियर है? सबसे पहले पहली इक्वेशन उठाओगे, लिखेंगे चूंकि A3 प्लस A7 बराबर 6 है, इसलिए A3 का फॉर्मूला A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, A7 A प्लस 7 माइनस 1 इंटू बराबर 6। A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D बराबर में कितना? A जुड़कर 2D और 6D जुड़कर बराबर, ठीक है? 2 से भाग कर दें? 2 से भाग करने से हुआ क्या? A प्लस 8D, हाँ ये तो नहीं मालूम था हमको। A प्लस 2 से भाग कर रहे हो,
4D बराबर समीकरण नंबर फर्स्ट। अब फिर उठाएंगे, लिखेंगे चूंकि A3 गुणे A7 बराबर 8। A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D, डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। A प्लस 6D, समझ रहे हो? जहाँ A का मान उठाकर यहाँ से रख दो, उठा के रखो समीकरण फर्स्ट से। A की जगह लिखोगे 3 माइनस 4D, 3 माइनस 4D प्लस 2D, 3 माइनस 4D प्लस 6D, 3 माइनस 2D, 3 प्लस 2D, समझ गए? बराबर 8। तो वर्गांतर बन गया, माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग, बराबर 3 का वर्ग 9, 4D स्क्वायर बराबर 8। कहाँ जा रहे हो? माइनस का 4D स्क्वायर 8 माइनस, बताओ यहाँ तक कोई समस्या? D स्क्वायर बराबर माइनस 1 बटे माइनस 4। D के कितने मान आएंगे? D का मान प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटे, D का मान 1 बटे 2 प्लस का, या D का मान माइनस का 1 बटे 2। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक बताओ कोई समस्या? जब D का मान पता चल गया है तो यहाँ से A का मान पता चल जाएगा। अब दो पार्ट लगेंगे क्वेश्चन के, एक D का मान 1 बटे 2 से, समीकरण फर्स्ट से A का मान 4D प्लस 4D का मान 1 बटे बरोबर में 2 से 4 कटेगा 2 बार, A बराबर 2 एकम 2 बराबर 3, A बराबर 3 में से 2 गए 1। फिर यहाँ पर भी दोबारा से समीकरण फर्स्ट से A प्लस 4 माइनस 1 बटे 2 बराबर 3, 2 एकम 2, 2 दूनी, A माइनस 2 बराबर 3, A बराबर, A का मान 1 आया, एक बार A का मान 5 आया। A और D दोनों क्लियर हैं? S16 लगा दो, S16 16 बटे 2 ब्रैकेट में 2A प्लस 16 माइनस 1 इंटू 16 बटे 2 मतलब 8, 2A मतलब 2, थोड़ा शॉर्ट में करने कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस 15 गुणे D का मान 1 बटे 2, 8 ऐसे ही, ठीक है। 2 दूनी 4, ये 15, ये 15 4 19 बटे 2 से 19 दूना 38, 19 चक्कू 76, एक आ गया 76। चलो अब चलते हैं 16 दोबारा से, 16 बटे 2 ब्रैकेट में 2A प्लस 16 माइनस 1 इंटू, अब की बार D कैसा 2A, A का मान 1 है नहीं 5 है, प्लस 16 में से 1 गया, अब की बार D का मान माइनस, हाँ 10, 5 दूनी जो का तो जादू हो तो का, 2 पंचे माइनस 15 बटे 8 ऐसे ही, 8 ऐसे ही, 8 ऐसे ठीक है। अच्छा ठीक, 2 की 10 से गुणा 20, 20 में से 15 गए बटे 2, 2 से 8 कटेगा कै बार, 4 पंचे 30, तो 20। लड़कों का बहुत मन था कि वो कहते कि काट दिया जाए, छछूंदर हो ना।
कुछ लोग भनभना रहे हैं और जान लियो देख ही लो अगर हमने तो कुछ कहेंगे नहीं। इस तरीके से सीढ़ी बनी हुई है। कह रहा जो सबसे निचला डंडा है ना वो 45 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और फिर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगला डंडा लगाया गया है। फिर उसके बाद अगले नंबर पे फिर डंडा लगाया गया 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। जो सबसे ऊपर डंडा लगा हुआ है वो भी 25 सेंटीमीटर का है। सबसे नीचे वाले डंडे से लेकर सबसे ऊपर वाले डंडे की जो दूरी है वो 2.5 मीटर है। 2.5 मीटर अर्थात 2 मीटर 200 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो समझो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 में, आधे में 200 उधर, 50 इधर, कितने हुए? बोलो हाँ या ना? पेन भी चलाने की जरूरत है? इतनी बात सबको समझ में आई? जहां प्रथम पद कितना है? 45। प्रथम पद 45 है। अंतिम पद कितना है? 25। बीच का गैप कितना है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अगर ये 25 तो ये भी 25, ये भी 25, ऐसे 25 के कितने टुकड़े हैं? 250 में 25 के कितने टुकड़े बनेंगे? 10। कितने टुकड़े बनेंगे? 10 टुकड़े बनेंगे, हाँ या ना? पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, यहाँ गिनना मत, चित्र ऐसे बना रैंडम में, ये मत गिनने लगना। समझ रहे हो ना? यहाँ से आइडिया लगाओ, यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी 250 है और 25 की दूरी पर तुम एक गैप बना रहे हो। एक बनाने के लिए तुमने 25 का प्रयोग किया, तो 2 को बनाने के लिए 3 का बनाने के लिए, उसी प्रकार आगे भी 250 बनाने के लिए 250 बटे 25 यानी 10। कितने गैप बने? 10। तो n का मान कितना निकलेगा ये समझ लो। n का मान बहुत ध्यान समझना। देखिए होता क्या है, ये 2 गैप हैं। गैप कितना? सिंगल गैप है एक। इस सिंगल गैप को बनाने के लिए कितने डंडों की जरूरत पड़ेगी? 4 कहाँ? ये इधर वाला तो छोड़ दो, इनकी बात करो। 1 2। सिंगल को बनाने के लिए 2, डबल को बनाने के लिए 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, और तीसरा गैप बनाने के लिए 4। यानी जितने गैप बनाने हैं उससे 1 डंडा ज़्यादा लगेगा। बोलो हाँ या ना? 250 टोटल दूरी है, 25 ये है, 250 को 25 से भाग कर दो, 250 बटे 25, लेकिन 1 ज़्यादा करना पड़ेगा। तो n का मान कितना आ गया? बोलो, क्या a का मान 11 आ गया? हाँ, n का मान 11 आ गया। यहाँ तक कोई समस्या? अब क्वेश्चन में गलती समझो कि क्वेश्चन क्या गलत है। सबसे पहली गलती, उसने कहा कितना डंडा लगेगा। अब ये नहीं उसने क्लियर किया कि ये डंडे काउंट करने हैं या नहीं करने हैं। ठीक है, अगर इसको काउंट नहीं करना है तो हम केवल इतनी लंबाई निकालेंगे। क्लियर है? अगर इसको काउंट करना है तो यहाँ से यहाँ तक तो 250 है, लेकिन ये टुकड़ा तो पता नहीं चल पा रहा कितना है। पता चल पा रहा है? ऊपर ऐसे टुकड़ा निकला हुआ है, वो कितना है? ये टुकड़ा कितना है? ये टुकड़ा कितना है? समझ रहे हो? तो ये कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जो उन्होंने स्पष्ट नहीं करी हैं। तो हम मान लेंगे कि डंडे ये नहीं, ये कोई पाइप है। माना, हमने बोला ना क्वेश्चन को थोड़ा सही करेंगे अपने अकॉर्डिंग। माना ये डंडे कोई पाइप हैं और ये हमारे डंडे हैं, तो हम इनकी लंबाई निकाल रहे हैं, जिसमें से पहला पद कितना है?
और अंतिम पद कितना है? तो लिखेंगे चूंकि L बराबर और M की संख्या कितनी? तो इसको A11 भी तो बोल सकते हो। A11 बराबर, यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या? A11 का फॉर्मूला लगा दो, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू बराबर में कितना है? 25, जहाँ A का मान कितना है? 45। 11 में से 1 गया 10, D बराबर D बराबर 25 माइनस 45 बटे 10। D का मान आ गया माइनस का 20 बटे D का मान। A का मान क्लियर है, D का मान क्लियर है, और कह रहा है इन डंडों की लंबाई बताओ। डंडे कितने पदों तक हैं? 11 निकाल दो। 11 बटे 2 ब्रैकेट में A प्लस L, A प्लस 11 बटे 2। A का मान कितना है? 45। L का मान 11 बटे 2 70। 2 से 70 कितनी बार? 11 पचे हासिल लगा, 11 तियाँ 33 पर और 5 38 338 सेंटीमीटर लंबाई के डंडे का प्रयोग करना पड़ेगा। 385 सेंटीमीटर लंबे डंडों का प्रयोग करना पड़ेगा। काट काट कर सीढ़ी बन जाएगी। कब की बात है ये? जब इस डंडे को और इस डंडे को काउंट, अगर मान लीजिए कि डंडा यहीं से चालू है तो प्लस 250 और प्लस 250। आंसर देखो फिर अभी बताते क्या बनाया उन्होंने, क्या बता रहे देखो आंसर। 350 सेंटीमीटर। कतई गलत हुई को, उनको आंसर कतई गलत, कुछ नहीं मैच कर रहा। उनने अहिमो डंडा एक छोड़ दिया है, उन्होंने इसमें भी एक डंडा छोड़ दिया। ठीक है 385। प्रश्न नंबर 20 में क्या कह रहा है? कह रहा है एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। यानी कि एक पंक्ति में एक सीधी रेखा में कुछ मकान हैं, उन मकानों में नंबर डाले गए हैं, और जब नंबर डाले गए तो वो 1 से लेकर 49 तक डाले गए। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकानों से पहले के मकानों की संख्या का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप ऐसे काउंटिंग कर रहे हैं, पहले मकान पर 1 2 3 4 5 डैश और डैश और डैश डैश डैश, कहाँ तक? 49 तक आपने सारे नंबर डाल दिए मकानों पर। ठीक है, इतनी बात तो शायद सबको समझ में आ गई होगी। उन्होंने कहा जब तुम चलते जा रहे हो तो एक बीच में आपको एक ऐसा नंबर मिल गया, जो x है, जो क्या है? x है। अब तुम कहोगे x कैसे आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 10 100 1000 आएगा। 49 से पहले का कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये बताओ 49 से पहले कोई भी नंबर आ सकता है, तो x कहाँ से आ गया? उसने कहा कि x कोई नंबर है, मान लिया हमने कहा ठीक है, हमने भी मान लिया। उसने कहा इसकी एक खासियत है x की। क्या खासियत है? x से अंकित मकान से पहले, x से दर्शाए गए मकान, x से दर्शाए गए मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग, इससे पहले जितने भी मकान हैं उन पर जो मकान नंबर पड़ा हुआ है उनका जब हम योग करते हैं वो वही आता है जो कहाँ पर आ रहा है? x के बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। कुछ बात समझ में आई? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस मकान का नंबर x है तो इससे पहले आने वाले मकान का नंबर
x माइनस 1 होगा, नहीं होगा? और इसके बाद आने वाले मकान का नंबर वेरी गुड। यहां तक बताओ कोई समस्या? अब प्रश्न में कह रहा है कि x मकान से पहले जितने भी मकान हैं उनके अंकों का योग। समझ गए ना? अब बताओ, तो लिखेंगे सबसे पहले डालिए x से अंकित, x से अंकित मकान, x से अंकित मकान से पहले मकानों के लिए किसके लिए लगा रहे हैं हम लोग? कौन से मकान? x से पहले, जिसमें प्रथम पद कितना है? 1। d कितना है? 8। 2 माइनस a1 अर्थात 1। अगर हम कह दें n का मान कितना है? n का मान x माइनस 1 है। पहला मकान तो 1, दूसरा मकान तो 2, तीसरा मकान तो 3, चौथा मकान तो 4, और अगर x से पहले कोई मकान है तो उसका नंबर तो पदों की संख्या कितनी हो गई? क्या यहां तक बात समझ में आ गई? इनका योग कर लो। क्या कर लो? यानी x माइनस 1, इनका योग करने जा रहे हैं। यहां से यहां तक जितने भी पद हैं इन सबका योग। अगर 5 पद होते तो s5, 10 पद होते s10, कितने पद हैं? x माइनस 1 पद हैं, तो इनका योग करने जा रहे हैं। योग क्यों कर रहे हैं? प्रश्न में कह रहा है योग। तो x माइनस 1 का योग निकाल दो। x माइनस 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस x माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हुआ? क्या फार्मूला होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n का मान x माइनस 1 है। अच्छा, x माइनस 1/2 ब्रैकेट में 2, a का मान 1 प्लस x माइनस 2, d का मान 1। x माइनस 1/2 ब्रैकेट में 2 1 कम 2 प्लस 1 की गुणा कर दो, x माइनस 2, 2 से 2 घट गया, आंसर आ गया x माइनस 1/2। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये x से पहले मकानों का योग आ गया, मकान नंबरों का योग। अब दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। दूसरे पार्ट में क्या है? दूसरे पार्ट में यह है x के बाद जितने भी मकान हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना? सबसे पहले x के बाद जो मकान चालू हो रहे हैं उसमें तो लिखेंगे x से अंकित मकान के बाद, उसके बाद की बात कर रहे हैं ना, x से अंकित मकान के बाद मकानों के लिए x से अंकित मकान के बाद मकानों के लिए, या बाद वाले मकानों के लिए। ठीक है ना? a का मान कितना है? x के बाद जो मकान नंबर आ रहा है वो किसका, उसका नंबर कितना है? a हो गया x प्लस 1। d का मान कितना होगा? 1 बढ़ता जा रहा है 1। ठीक है ना? इसलिए d का मान आ गया 1। n का मान पता करना है, n का मान पता करना है। यहां से यहां तक कितने पद हैं? 49। अगर 1 कम कर दें तो कितने पद रह जाएंगे? 49 माइनस 1। 2 कम कर लें, अगर ये दोनों पद कम कर देंगे तो 49 माइनस 2। अगर 3 पद कम कर ले तो, अगर हमने x कम कर लिए तो,
49 माइनस, क्या पदों की संख्या 49 माइनस x समझ में आ गया सबको? नहीं क्लियर हुआ? अब क्या निकालोगे? इनका योग, s 49 माइनस x निकालने जा रहे हो। फॉर्मूला लगा दो, 49 माइनस x बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 49 माइनस x माइनस 1 इंटू डी। 49 माइनस x बट्टे 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 प्लस 49 में से गया 48 माइनस x इंटू 1। 49 माइनस x बट्टे 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 2 प्लस 48 माइनस x। 49 माइनस x बटे 2 ब्रैकेट में 2x में से x चला गया, 48 और 2 50। क्या आई बात समझ में? बताओ। ठीक है, तो क्या बन गया? थोड़ा सही लिखेंगे, x प्लस 50 अगले ब्रैकेट में 49 माइनस x बटे 2। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार ये और ये आपस में बराबर हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है? पढ़ के देख लो। प्रश्न में कह रहा है x से आने वाले मकानों का योग और x के बाद आने वाले मकानों का योग आपस में कैसा है? और हम कह रहे हैं इनका योग ये है और उसके बाद आने वाले मकानों का योग, और वो कह रहा है ये दोनों आपस में बराबर हैं। चलिए थोड़ा छोटा करेंगे क्वेश्चन। इतने में बनेगा। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? कह रहा है कि s x माइनस 1 बराबर है s 49 माइनस x। इसका मान है x ब्रैकेट में x माइनस 1 बटे 2 बराबर x प्लस 50 x प्लस नहीं 49 माइनस x बटे 2। 2 से 2 खत्म पहले नंबर पे। अब गुणा x स्क्वायर माइनस x बराबर 49x माइनस x स्क्वायर। अब इसकी गुणा 50 का वर्ग 2500 और 2500 में 50 कम कर दो 2450। नहीं समझे? ये गुणा समझ में आई सबकी? 2450 माइनस का 50x। क्लियर? x वाले सब कुछ इधर बुला लो, द्विघात तैयार हो रहा है हमारा। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस का x 49x ये माइनस का 50x ये इधर काहे में आएगा? समझ गए? अब क्योंकि ये हमें घटता हुआ दिख रहा है, संख्या को अब हम इधर नहीं लाएंगे, संख्या को सामने ही रखेंगे। कितना? 2450 माइनस x प्लस x घटकर 0 हो गए। x स्क्वायर बराबर 2450। अब मत बोलना। x स्क्वायर बराबर 2450 बट्टे 2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। x का स्क्वायर बराबर 35 का स्क्वायर। ये क्या का वर्ग लिखा हुआ है? तो x बराबर 35। अतः ये तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? प्रश्न पढ़ो आखिरी में। x का मान पूछ रहा है। अतः x बराबर
नहीं समझे, लिख लो। देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, अब प्रश्न समझो पहले। एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई हैं। कितनी सीढ़ियां बनी हुई हैं? इस तरीके से। इसका जो सीढ़ियों का मुंह है वो मैदान की तरफ है। सीढ़ियों का जो मुंह है वो मैदान की तरफ है। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। प्रत्येक की लंबाई, अभी लंबाई का मतलब समझो, ये चीज, ये कितना है? 50। ये 50 है। कितना है? 50। क्या आई बात समझ में? ये जो है ये 50 है लंबाई। अगर इस सीढ़ी की लंबाई 50 है तो इस सीढ़ी की लंबाई भी 50 होगी। इन सभी सीढ़ियों की लंबाई कितनी होगी? 50। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। और वह ठोस कंक्रीट से बनी है, यानी कि वो जैसे नहीं छत में जो पड़ता है ईंटा, वो छोटे छोटे कंकड़ नहीं होते, गिट्टी, मोरंग, सीमेंट, इस तरीके से कंक्रीट से बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है। चढ़ाई मतलब ये चीज, ये बात समझ पा रहे हो हमारी? ये कितनी चढ़ाई है इसमें? 1/4 मीटर की जो है वो चढ़ाई है। ठीक है। अब और 1/2 मीटर का फैलाव है। 1/2 मीटर का फैलाव मतलब ये कितना है? 1/2 मीटर। ये कितना है? 1/4। जिस पर तुम पैर रखते हो वो कितना है? 1/2 मीटर। 1/2 मीटर। और जितना तुम पैर ऊपर उठा रहे हो वो कितना है? 1/4। और जिस पर तुम पैर रख रहे हो वो है 1/2 मीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? और जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितनी है? ये देखो, समझ गए? यहां तक कोई समस्या? इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि इसका डिवाइड बना लो, डिवाइड कर लो, सीढ़ियों को छोटे छोटे टुकड़े बना लो। पहला टुकड़ा इस तरीके से बनाओ, ये पहला टुकड़ा है, यानी कि केवल इतना निकाल लो कितना इसमें कितना इतने में कितना गिट्टी मसाला लगा हुआ है। और फिर दूसरा निकालना है तो इतना निकाल लो। नहीं समझ पा रहे बात को? फिर तीसरे के लिए इतना निकाल लो, चौथी सीढ़ी के लिए इतना निकाल लो। इसी प्रकार निकालते चले जाओ और लास्ट में यहां पर इतना निकाल लो। पूरी सीढ़ी बन चुकी है। बोलो हाँ या ना? यानी इसका हम डिवाइड कैसे करने वाले हैं? इस तरीके से। क्या बात समझ में आ रही है हमारी? इस तरीके से हम डिवाइड करते चले गए। कितने पदों तक? 15 पदों तक। 15 सीढ़ी है। कितनी सीढ़ी है? 15। यहां तक बताओ कोई समस्या? अब उसमें पूछा, ये नहीं पूछा क्या चल रहा है, उसने कहा कितनी कंक्रीट लगी है, यानी इसका आयतन निकालना है। इस भाग का क्या निकालोगे? आयतन। ठीक है ना? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कितनी लंबाई सीढ़ी की? 50 मीटर लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? जिस पर तुम पैर रखते हो 1/2। जितना तुम पैर ऊपर उठाते हो वो ऊंचाई है। क्या क्लियर हुआ? सबको इतनी बात क्लियर हो गई? तो हम इस श्रेणी का प्रथम पद बनाने जा रहे हैं। इस श्रेणी का प्रथम पद बनाने जा रहे हैं, A1 बनाने जा रहे हैं। A1 अर्थात A। अब ये कैसे निकलेगा? LBS से निकलेगा। लंबाई कितनी? 50
लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी 1/2, ऊंचाई कितनी 1/4। बस अब हम काटेंगे पीटेंगे नहीं, वो सब हम बाद में निपट लेंगे। 50/8 लिख रहे हैं। ये 50/8 क्या आया है? इतनी सीढ़ी का आयतन। इतने का मतलब समझ गए? पीछे तक इतना पूरा टुकड़ा, इतना पूरा टुकड़ा, इतने का आयतन। कितनी इसमें गिट्टी लगी उतना हमने निकाल लिया। अब हम यहां से ये निकालने वाले हैं, पूरी इतना भाग निकालने जा रहे हैं। इतना भाग समझ रहे हो? तो ऐसे तो लगेगा मसाला। तो यहां पर मसाला भरा होगा इसके अंदर, तो ये भी तो एक घनाभ बन गया LBH। ये क्या है? A2 और इसमें कंक्रीट कितनी लगी है वो इसका आयतन बताएगा, और आयतन होता है LBH। लंबाई तो सीढ़ी की उतनी है 50। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चौड़ाई कितनी है जिस पर पैर रख रहे हो? 1/2। बहुत ध्यान से बताना। ऊंचाई कितनी है? 1/4 और 1/4 आपके पास डबल ऊंचाई हो गई। एक ऊंचाई ये, एक ऊंचाई ये, कितनी ऊंचाई हो गई? डबल ऊंचाई हो गई। डबल ऊंचाई हो गई। डबल ऊंचाई मतलब 1/4 प्लस 1/4 ऐसे निकाला जाएगा। नहीं समझ पाए? थोड़ी कैलकुलेशन और करो। 50/2 कट रहा है, हम काट नहीं रहे ताकि हम ऊपर 50 ही रखें। केवल क्या रखें? 50 रखें। ठीक। अब गुणे 1/4 हर समान है 2/4। ठीक है। अब क्या बनेगा? ऊपर बन गया 50 दूना और बटे में 4 दूनी 8। चाहे अंश समान कर लो चाहे हर समान कर लो। हर समान कर लो, जोड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं समझ में आया? हमने काटा पीटा कुछ नहीं, अभी हम काट नहीं रहे। 50 दूना 4 दूनी 8। ये समझ में आया? 1/4 जुड़कर कितना बन गया? 2/4। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं? बताओ। सर ये बोलिए 1/2 कहाँ गया? कौन सा 1/2? बेटा 50/2 लिख तो दिया। नहीं समझ में आया? समझे? तीसरा पद निकालने जा रहे हैं A3 निकालने जा रहे हैं। A3 कैसे मिलेगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 1/4 1/4 1/4। 50/2 ये रहा और ये हो गया 3/4। काटेंगे कुछ नहीं इसलिए 150/8। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब हमको A मिल चुका है, क्या D निकालने? D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 का मान है 100/8। A1 का मान है 50/8, जो कितना बन जाएगा? A पता चल गया, A पता चल गया, D पता चल गया, और इन सबका कंक्रीट का आयतन निकालने के लिए इन सबको जोड़ना पड़ेगा। कितनी सीढ़ी है? 15। तो S15 निकाल दो। S15 बराबर 15/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 15 माइनस 1 गुणे D। फेंकन लगे। 15/2 2A का मान 15 माइनस 1 14। D का मान समझे? पूरा 50/8 बाहर निकाल लो। 15/2 ब्रैकेट में पहले कॉमन निकाल लो गुणे 50/, यहाँ कितना बचा? प्लस यहाँ कितना? आई बात समझ में? अब 15/, अभी हम कुछ काट पीट नहीं रहे। 50/8 गुणे 14×2 16। 8 दूनी 16, इसीलिए नहीं काटा था। 15×5 750 मीटर
क्यूब आयतन निकाला है। समझ में आया? इतना कंक्रीट लगा है। आंसर देखो।